हेलो मेरे प्रिय बच्चों, मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को संस्कृत रुचिरा तृतीय भाग के पाठ 10 का पठन पाठन कराने जा रहा हूं। तो आइए खोलिए रुचिरा पाठ 10 नीति नवनीतम। जैसा कि यहाँ बताया गया है, यह पाठ जो है मनुस्मृति के कुछ श्लोकों का यहाँ पर संकलन है, जिसमें माता पिता गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने तथा अभिवादनशीलता के गुण जो हैं बताए गए हैं। यहाँ पर 6 श्लोक हैं और 6 श्लोकों का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। आइए हम एक एक करके इसके हिंदी अर्थ को जानते हैं। यहाँ पर मैंने आपको वर्ड मीनिंग भी दे दिया है, जिससे कि वर्ड मीनिंग के साथ हिंदी अर्थ को समझने में सुविधा होगी। ये वर्ड मीनिंग जो है, शब्दार्थ जो है, बुक से ही लिया गया है। आइए आगे चलते हैं, पहले श्लोक की तरफ आते हैं। अभिवादनशीलस्य नृत्य विद्धो विषेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। हिंदी अर्थ है, बड़ों बूढ़ों को प्रणाम करने वाले व्यक्ति की और हमेशा बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज़ें अपने आप बढ़ती जाती हैं। तत्पश्चात दूसरा श्लोक है, यम माता पितरा क्लेशम सहेते शंभव नृणाम न तस् निष्कृति शक्या कर्तुम वसुस्तैरपि। मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट उनके माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का निस्तारण 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। अर्थात उसका ऋण बदला जिसको कहते हैं 100 वर्षों में भी चुकाया नहीं जा सकता है। तत्पश्चात तीसरे श्लोक की तरफ आते हैं। तयोर नित्यं प्रियं कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा तैस्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वसमाप्यते। हमेशा उन दोनों का, अर्थात माता पिता का और गुरु का सदा प्रिय भला करने वाला भला करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों माता पिता और गुरु के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात परिपूर्ण हो जाती हैं। हमें अपनी तपस्याओं का फल मिल जाता है। चौथे श्लोक की तरफ आते हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्व आत्मवशं सुखम एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुखयोः। दूसरे के वश में, अर्थात नियंत्रण में होने से सभी प्रकार के दुख हैं और अपने वश में होना सब सुख होता है। संक्षेप में सुख और दुख की यही लक्षण जानना चाहिए। तत्पश्चात हम अगले श्लोक की तरफ आते हैं। यत् कर्मं कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषे अंतरात्मनः यत् प्रयतेन कुर्वते विपरीतं तु वर्धयेत्। जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा संतुष्ट हो जाए, उस कार्य को प्रसन्नतापूर्वक करना चाहिए। इसके विपरीत संतोष न होने वाले कार्य को छोड़ देना चाहिए। अंतिम और 6वां श्लोक है। दृष्टिपूतम न्यसेतपादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत चाम मनःपूतम समाचरेत। दृष्टि से पवित्र जो हो, अर्थात अच्छी तरह देख करके पैर रखना चाहिए, कदम रखना चाहिए। वस्त्र से पवित्र, अर्थात उससे छान करके जल पीना चाहिए। सत्य से पवित्र, अर्थात सच्ची वाणी बोलनी चाहिए। और मन से पवित्र, अर्थात उत्तम आचरण करना चाहिए। तत्पश्चात हम प्रश्न अभ्यास की तरफ आते हैं। यहाँ पर प्रश्न अभ्यास में मैंने सबसे पहले लिया है स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। प्रश्न निर्माण करना है, जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसके आधार पर। यहाँ देखिए लिखा है, वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धते। तो अब इसको क्या करना है, यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है, इस अंडरलाइन वर्ड्स के आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है।
तो वृद्धोपि सेविनः आयु विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, कह रहा है कि वृद्धोपिना को जो हम चेंज करेंगे, किसकी सेवा से आयु विद्या यश और बल नहीं बढ़ता है, तो हो जाएगा कस्य कस्य आयु विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। मनुष्य सत्यपूताम वाच्यम वदेत, मनुष्य को सत्य से परिपूर्ण, सत्य से उचित बात बोलनी चाहिए। मनुष्य को कैसी, कीदृशाम त्रिषु तुष्टेषु सर्वः तपः समाप्यते, यहाँ तपः को अंडरलाइन किया हुआ है, उसकी जगह पर हम प्रश्न जो है डालते हैं, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम, क्या, किम समाप्यते। इसी प्रकार से मैंने अगले जो है प्रश्न उसका निर्माण किया है, माता पितरो नृणाम सम्भवे भाष्याम क्लेशे सहिते। तो यहाँ पर हो गया कौन, क्या प्रश्न बनेगा मेरा, कौन, कौन, तो कौन की जगह पर क्या आ जाएगा, कौ, तयो नित्यम प्रियम कुर्यात, उन दोनों को, माता पिता, तो कयोह, इसकी जगह पर आ जाएगा कयोह। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न हमने लिखा है, समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरितः, समुचित पदों के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको करते हैं हम, माता पित्रोः तपसः निष्कृति, ऑप्शन बॉक्स में दिया हुआ है शब्द 10 वर्षैरपि, षष्टिः वर्षैरपि और वर्ष शतैरपि। तो यहाँ पर जो है देखिए मैंने ऑप्शन से देख करके भर दिया इसको। ठीक है, इसी प्रकार से दिया हुआ है, नित्य वृद्धोपि सेविनः डैश वर्धन्ते चत्वारि पंच खट, तो चत्वारि वर्धन्ते यहाँ पर ऑप्शन से लेकर के मैंने इसको परिपूर्ण कर दिया है। इसी प्रकार से है, त्रिषु तुष्टेषु डैश सर्वम समाप्यते, तो यहाँ पर ऑप्शन से ले लिया मैंने तपः। इस प्रकार से देखिए मैंने ये भरने वाला आपको भर के दिखा दिया है। तत्पश्चात अगला प्रश्न है, मंजुषातः चित्वा उचित अव्ययेन वाक्य पूर्ति कुरुतः, यहाँ पर भी जो है ऑप्शन बॉक्स में वर्ड दिया हुआ है और वहाँ से देख करके हमें भरना है, तयो नित्यम प्रिय कुर्यात् यादृशं कर्म करिष्यसि तादृशं फलं प्राप्स्यति वर्ष शतैः अपि निष्कृतं न कर्तुं शक्यता तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते यथा राजा तथा प्रजा यावत् सफलम न भवति तावत् परिश्रम कुरु। ठीक है, ये भर करके मैंने दिखा दिया है। तत्पश्चात आते हैं शुद्ध वाक्यान समक्षे आम अशुद्ध वाक्यान समक्ष च नैव इति लिखते। यहाँ पर देखिए अभिवादनशील से किमपि न वर्धते, कुछ नहीं बढ़ता है, गलत है ये। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेत, सही है। आम लिख दिया, आत्मवस्तु सर्वमेव दुखम अस्ति, गलत है ये, नैव लिख दिया। इसी प्रकार से मैंने इसको भर करके दिखा दिया है। तत्पश्चात जो है अधोलिखितानि प्रश्नानि उत्तराणि एक पदेन लिखत, यह मैंने आपको भर करके यहाँ दिखा दिया है। नृणाम संभवे कौ क्लेशे सहेत, नृणाम संभवे माता पितरौ क्लेशे सहेत कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए, वस्त्रपूतम जलम पिबेत। इसके बाद से है नीति नवनीतः पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, नीति नवनीतः पाठः मनुस्मृतेः ग्रंथात् संकलितः कीदृशी वाच भवेत सत्यपूतां वाचम वदेत। ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसके आंसर जो है लिख करके दिखा दिए हैं। तत्पश्चात जो है प्रश्नों के उत्तर जो है पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का उत्तर मैंने लिख करके दिखा दिया है। पाठे अस्मिन् सुख दुख योग किम लक्षणम उक्तम, पाठ में सुख दुख के लक्षण के बारे में क्या कहा गया है। पाठे अस्मिन् सुख दुख योग लक्षणम अस्ति परवश सर्वम दुखम आत्मवशम च सर्वम सुखम। इसके बाद से दूसरे प्रश्न का यहाँ उत्तर लिख करके दिखा दिया है। ठीक है, वर्ष शतैः अपि माता पितरौ नृणाम संभवेय क्लेशे सहेत तस्य निष्कृतिः कर्तुं न शक्या,
क प्रश्न है त्रिस्तुष्टेषु तपः समापते वाक्य अस्मिन् त्रय के सन्ति। इस वाक्य में 3 कौन है? त्रिस्तुष्टेषु तपः समापते वाक्य अस्मिन् त्रय माता पिता आचार्याः सन्ति। ऐसे करके मैंने जो है इनके उत्तर लिख करके आपको दिखाए हैं। ठीक है। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते? अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशः च बलम् एतानि चत्वारि वर्धन्ते। सर्वदा केषां प्रियः कुर्यात्? सर्वदा माता पिता आचार्याणां प्रियं कुर्यात्। संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ पर विद्या और तपः का मैंने करके दिखाया है। अभिवादनशीलस्य विद्या वर्धते माता पितरौ स्वपुत्र से पालने तपः पुरतः। इसके बाद से है समाचरेत मनसा विचार्यम एव कर्म समाचरेत परितोष शुद्धाचरणेन परितोषः भवति। नित्यं जनैः नित्यं शुद्ध आचरणं कर्तव्यम। इस प्रकार से मेरा ये पाठ समाप्त होता है। थैंक यू। धन्यवाद।